हालेलुया। सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार प्रभु ने आप लोगों के बीच में लाया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी भले चंगे रहेंगे और प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर भी रहेगा। आइए हम लोग परमेश्वर के पास इस मीटिंग को, सभा को आरंभ करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख में अपने अपने आंखों को बंद करें। आज जहां कहीं भी आप हो, अगर आपका मन करे घुटने में आके आप प्रार्थना करना चाहते हैं, घुटने में भी कर सकते हैं। और परमेश्वर की उपस्थिति में आप लोग आइए, अपने दिल दिमाग को प्रभु के पास रख दीजिए। जब हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर के वचन के लिए हम लोग जब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो कुछ हम परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे दिमाग से हर एक घरेलू टेंशन और हर एक विषय को दूर करके प्रभु के बारे में हमको सोचना है। इसलिए आइए हम लोग प्रार्थना करें, और प्रभु हमारे बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर, धन्यवाद, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आज की इस मीटिंग में तू हमारे संग संग हो ले पिता। जितने लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, उनके जीवन में तू कार्य कर, अद्भुत से कार्य कर पिता। उनके ऊपर तू दया कर, अनुग्रह कर प्रभु यीशु। रिखालाबा शांदाला खियाराबाला, प्रभु जी तेरा दया उनके जीवन में आने पाए प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक कमी घटी यीशु के नाम से पूरी होने पाए पिता में ईश्वर, और दया अनुग्रह सच्चाई उनके जीवन में भर दे पिता में ईश्वर। प्रभु जी जो तेरे को खोजते हैं, जो तुझको बुलाते हैं पिता, उनके जीवन तू कार्य करता है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, उनकी हर एक कमी घटी को तू दूर कर पिता। और पिता में जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाले बनने पाए, ऐसे तू दया कर पिता। सारे आदर और जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग कुछ गाने को गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। और आप लोग और एक बात सुने थे, मेरे गाना को गाया था, और उसी गाने को हम प्रभु की स्तुति के लिए महिमा करेंगे। नया गाना है, सब मिल के परमेश्वर की स्तुति करें। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं। जो कोई भी सुन रहा है, दिल से प्रभु के पास अपने जीवन को रखे, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में एक चमत्कार करने वाला है। जो कोई उसको दिल से पुकारे, परमेश्वर उसके लिए द्वार को खोल देता है। आइए उस परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम परमेश्वर की महिमा करें। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। तेरे गुनाहों को माफ कर दूं, धोकर लहू से साफ कर दूं। उसकी लहू की सदाकत यही सबसे कहता है यीशु मसीह। मेरे बेटी तू मेरे बेटे भी जाना। मेरे बेटी तू मेरे बेटे। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ। महसूस कर मैं तेरे साथ हूँ, महसूस कर मैं तेरे साथ हूँ। तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरी बेटी तू मेरे बेटे भी जाना। मेरे बेटी तू मेरे बेटे। मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं। दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, तेरे जीवन में आनंद भर दूं। मेरे बेटी तू मेरे बेटे भी जाना। मेरे बेटी तू मेरे बेटे। जल्दी से मेरी तनावों में आ तू,
जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, आ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू, आ प्यार तू मेरी बाहों में आ तू। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं। आ मेरे बेटी तू, आ मेरे बेटे, आ भी जाना। आ मेरे बेटी तू, आ मेरे बेटे। परमेश्वर आपको बुलाता है और परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया हालेलुया। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं। हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं, हर गम में तेरा किनारा हूँ मैं। तेरी लड़ाई में खुद मैं लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा। आ मेरी बेटी तू, आ मेरे बेटे, आ भी जाना। आ मेरे बेटी तू, आ मेरे बेटे, आ भी जाना। आ मेरे बेटी तू, आ मेरे बेटे। हालेलुया। आइए हम लोग सबको आंखों को बंद करें और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जो कोई परमेश्वर को पुकारता है उसको परमेश्वर उद्धार देता है। जो उस पे विश्वास करता है, जो उस पे ईमान लाता है, जो उसके विश्वास में खड़े रहता है और उसके वचन के अनुसार चलता है, उसके जीवन में परमेश्वर उद्धार को देता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, आओ मेरे बेटा मेरे बेटी, मैं तुझको उद्धार दूंगा, मैं तेरे लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तेरे संग संग चलूंगा। आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। आइए हम लोग परमेश्वर के चरणों में आ जाए, परमेश्वर के पास जुड़ जाए। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप लोग कितने देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, जो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के लिए एक चुने हुए वंश है, चुने हुए प्रजा है, परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। और जो कोई परमेश्वर के पास अपने जीवन को देता है, अपने मन को देता है, अपने प्राण को देता है, परमेश्वर के लिए तन मन से प्रभु को खोजता है, उसके लिए परमेश्वर हर एक दरवाजे को खोलता है। हाँ, हो सके संसार में आपके जीवन में बहुत सारे परेशानी आ रहे हैं, उस परेशानी में भी आपको खड़ा उतरना है मेरे प्रियो। और प्रभु अंत में आपको खड़ा करेगा, आपको कभी वो नीचा नहीं करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजय परमेश्वर है। जो कोई उसके ऊपर विजय, उसके ऊपर विश्वास करता है, जो कोई उसके ऊपर ईमान लाता है, परमेश्वर उसको क्या करता है, अंत में विजेता बनाता है, अंत में उस चीज का जीत होता है। और विश्वास कीजिए, जब तक आप ये आध्यात्मिक लड़ाई में जंग में खड़े रहेंगे और युद्ध में लड़ते जाएंगे, परमेश्वर को पकड़ के युद्ध करेंगे आत्मिक लड़ाई में, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरा दया तेरा अनुग्रह हर एक के जीवन में दे पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता, उनके हर एक विषय को तू खोल दे प्रभु यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। रिखाना मानो लो वशीदाला खियारा वाला हर एक विषय को तू खोल दे प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। और जितने लोग आज पिता में इस वीडियो के माध्यम से तेरा वचन को सुनेंगे पिता में ईश्वर, उस वचन में तू उनसे बातें कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है, ओ तेरा वचन पिता हालेलुया दिल को छेद करता है पिता में ईश्वर, और हड्डी गुर्दे को पिता भेद करता है प्रभु जी। और उस वचन के द्वारा उनके जीवन में एक बीज को बो दे प्रभु जी, वो बीज बढ़ते जाए, एक बड़ा सा पेड़ बन जाए पिता में ईश्वर, एक बड़ा सा पेड़ बन जाए, उसमें फूल पौधे हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। ऐसे तो दया कर पिता। यही कहीं पे भी ये वीडियो को देख रहे पिता में ईश्वर, भारत में हो, उड़ीसा में हो, इंडिया के बाहर में भी हो, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे पिता में ईश्वर, उनके जीवन में तू अद्भुत से कार्य कर पिता में ईश्वर। ओ राबा खंदा लाबा शुद्ध लोखुरिया राबाला, उनके लिए हर एक रास्ते को खोल दे प्रभु जी। मैं अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर पिता में ईश्वर, तेरी महिमा हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता, दया हमारे जीवन में कार्य होने पाए पिता में ईश्वर। यीशु नाज़री के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। मैं अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण करते हुए आज जो वचन बोलने जा रहा हूँ पिता, उस जीव को तू अपने नियंत्रण में लेके तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हुए पिता में ईश्वर, सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे प्रियो, मसीह लोग सब कोई जानते हैं कि हम लोग भजन संगीता के बारे में पढ़े हैं, और ज्यादातर भजन संगीता में केवल दाऊद नहीं और भी लेखक लिखे हैं, मगर ज्यादातर हम दाऊद के बारे हम देखते हैं। परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा हम भजन संगीता में देखते हैं। इसी रीति से मैं जब आज सोच रहा था कि प्रभु तेरे लोगों के सामने मैं क्या कौन सा वचन को दूं, क्या वचन दूं, मुझको दिखा, तो परमेश्वर ने, मैं अपने कलीसिया में अपने लोगों के बीच में ये वचन बहुत बार शेयर किया हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में भी शेयर करना चाहता हूं, और इस परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बातें करना चाहता है हम देखते हैं। ज्यादा नहीं, मैं कुछ हल्का उसके विषय में भजन संगीता हम एक को हम देखते हैं, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर को जो निर्भर करता है, परमेश्वर से वो जो प्रेम करता है, हालेलुया, उसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को पालन करेगा। तो आज उसी विषय को हम लोग देखते हैं कि हम लोग भजन संगीता 1 से पूरा लास्ट तक हम लोग देखते हैं। तो वहां पर हम 1 से 6 तक पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। आज हम समाज में हम देखते हैं, मसीह समाज में मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। जवान भाई बहन जितने लोग हैं वो लोग एक जगह यूनिटी बना लेते हैं, इकट्ठा बन जाते हैं, एक ग्रुप कैसे बन जाते हैं, और ग्रुप में जाके गंदे बातें, खराब बातें और मतलब गंदा बातों को वो लोग करते हैं। मगर जो परमेश्वर के वचन को बोलता है उस भीड़ के बीच में, वो लोग धन्य हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमारे बहन लोगों के बीच में भी ऐसे बहुत सारे हो गए हैं कि वो लोग यूनिटी बना देते हैं, और अपने माँ बाप का, सास ससुर का बारे बुराई करना, घर के बारे बुराई करना, या कुछ अलग अलग सीरियल के लिए बात करना। आज हम परमेश्वर के वचन में हमको हमारा जीवन होना चाहिए। इसलिए कहता है, क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। ठट्टा करने वाले, आज हम ठट्टा करने वाले हो गए हैं। हम क्या करते हैं, एक दूसरों के ठट्टा करते हैं, उसके हंसी मजाक उड़ाते हैं। इसमें क्या होता है, परमेश्वर की महिमा नहीं होता है। इसमें शैतान क्या करता है, आपका जीवन को चुराता है, आपका परमेश्वर के साथ आपका रिलेशनशिप को क्या करता है, तोड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब एकजुट होते हैं तो आप ज्ञान की बातें को प्रकाश कीजिए, लोगों को बताइए कि प्रभु उद्धार के विषय को बताइए, तब प्रभु आप धन्य बनेंगे। उसलिए कहता है, धन्य है वो पुरुष, धन्य हो वो लेडीज, धन्य हो वो बहन, धन्य हो वो भाई जो परमेश्वर के वचन के ऊपर अपना कान को लगाता है, परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए, परमेश्वर के वचन को कहने के लिए साहस के साथ दूसरों के पास बताता है, और परमेश्वर का राज्य का तो वो व्यक्ति क्या होता है, धन्य होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज आप अपने आप को परीक्षा कीजिए, अपने आप को जांचिए, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, क्या मैं परमेश्वर का वचन को बोलता हूँ, क्या मैं नाम का मसीह हूँ। हालेलुया। ये आपको जानना है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो किसी को नहीं जानते। और हम लोग 2 में पढ़ते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था पर प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर की व्यवस्था में क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। परमेश्वर के वचन में क्या रहता है, खुश रहता है, मगन होता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसी बातों को कर रहा है, मेरा परमेश्वर मुझको ऐसे चलने के लिए बोल रहा है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगा। हालेलुया। और यहोवा का वचन मेरे पैर का क्या है, दीप है। जब हम जाते हैं तो हम गड्ढे में नहीं गिरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन को जो सुनता है वो कभी गड्ढे में नहीं गिरता मेरे प्रियो। गड्ढे अगर हो भी तो गड्ढे से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके साथ है। अब परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित परमेश्वर का वचन है, वो जीवित है। हालेलुया। यहोवा ने कहा, अंधियारा दूर हो जा, उजाला आए, तो उसके मुंह से जो वर्ड निकला उसी में सामर्थ है। आज जो बाइबल को आप पकड़ते हैं उसमें सामर्थ है मेरे प्रियो। हालेलुया। इसको समझिए। इसलिए कहता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था में क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। आज एक आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए।
ये खुशी के साथ परमेश्वर के वचन को सहन कीजिए, ग्रहण कीजिए कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में है, परमेश्वर ने वो वचन को मेरे जीवन में दिया है। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। आज हम ध्यान करना है परमेश्वर के वचन को। जितना ध्यान करेंगे, कितना बार ध्यान करना है? दिन में 24 घंटा। उसलिए कहता है रात और दिन को क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यान करना है, मनन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। मनन करना है। आज हम एक दो चर्च में जाने के बाद ही हम क्या करते हैं? भूल जाते हैं वचन को सुनने के बाद। हालेलुया। चर्च में जाते हैं, अच्छा से ड्रेसिंग पेंटिंग होके, अच्छा से सवर के, सूट बूट पहन के, टाई लगा के, सेंट परफ्यूम लगा के हम चर्च में जाते हैं और वचन को सुनते। लोग बोलते हैं यार कितना जेंटलमैन डेली चर्च को आता है, मगर परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपके मन को देखता है। इसलिए वचन कहता है कि रात दिन तुम क्या करो? उसको ध्यान करो। आपको ध्यान करना मेरे प्रियो, 24 घंटा ध्यान करना। जो चर्च से आते हैं, चर्च में आने के बाद उसी वचन को आपको रिमाइंड करना है। हालेलुया। बार 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 बार, क्योंकि यही वचन आपको क्या करेगा? अंत में आपको उद्धार देगा। या अगर वचन ही नहीं है तो शैतान क्या करेगा? आपके ऊपर हावी करेगा। हालेलुया। देखिए शैतान के पास भी वचन है, याद रखिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान भी क्या आया था? वचन को लेके कोरेट करके प्रभु यीशु मसीह के पास वो बातें कर रहा था। जैसे वो कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उससे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। यही वचन आपको क्या करेगा? आपका तलवार है। अगर वो आपसे वार करता है तो आप उसी तलवार से उसको क्या करेंगे? वार कर सकेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा आप वार करते हैं। ये तलवार है, आपका हथियार है, ढाल है। हालेलुया। और हम लोग जब पढ़ते हैं, उसी के नीचे पढ़ते हैं, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। वो उस वृक्ष के समान है जो दिन रात परमेश्वर के वचन में ध्यान करता है। वो क्या रहता है? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे में लगाया गया है, जहां से उसको पानी का स्रोत मिलता है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जीवन का जल हूं। और जीवन का जल के पास आप रहेंगे तो आप कभी भी प्यासा नहीं होंगे मेरे प्रियो। आपके लिए हर वक्त पानी रहेगा। हालेलुया। और वो क्या होगा? और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हर एक विषय में परमेश्वर आपको सफल करेगा मेरे प्रियो। अगर आज आपके जीवन में सफलता नहीं है तो ये कारण, ये गलती आपके हैं मेरे प्रियो। अगर आप सफल व्यक्ति होना चाहते हैं, आप परमेश्वर के साथ आशीषित व्यक्ति होना चाहते हैं, परमेश्वर का अभिषेक को लेना चाहते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को लेना चाहते हैं, आज बोलते हैं कि मैं प्रभु मैं तेरे लिए सेवा को करना चाहता हूँ। प्रभु को बोलते प्रभु मेरा जॉब नहीं हो रहा, परमेश्वर से कहते हैं कि मेरा हर एक विषय रुकावट हो रहा है, तो परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान लगाइए। फिर देखिए हालेलुया, प्रभु आपके लिए अद्भुत रीति से कार्य करेगा। आप सफल व्यक्ति होने जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और आपको कोई भी शक्ति, कोई भी अंधकार शक्ति आपको हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। जब आपके जीवन में परमेश्वर का वचन आपके जीवन में स्टोर हो जाता है तो प्रभु यीशु मसीह के पास और जीवन के जल के पास आप आ जाते हैं और आपका हर एक जरूरत को परमेश्वर खुद आपके लिए मेंटेन करता है। हालेलुया। हर एक विषय को मेरे बोलने से पहले मेरा परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करता है। मैं आज भी कहूंगा और कल भी कहूंगा, आने वाले दिन में भी कहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का महान अभिषेक को, परमेश्वर का आशीष को मैंने महसूस किया है मेरे प्रियो। और मैं इस प्रैक्टिकल, खाली बोलने वाले नहीं बल्कि प्रैक्टिकल मैंने ये अनुभव को किया है, परमेश्वर का अभिषेक को अनुभव किया है, परमेश्वर का आशीष को अनुभव किया है। इसलिए मैं ये बातों को आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ कि परमेश्वर मेरा हर एक जरूरत को पूरा किया है। मेरा मांगने से पहले मेरा क्या किया है? यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा हर एक जरूरत को पूरा किया है। इसलिए मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूंगा कि मेरा परमेश्वर महान है, मेरा परमेश्वर यहोवा जीरी है, मेरा परमेश्वर हर एक विषय को कर सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। आप जिस स्थान पे भी हो, आप जिस गंदगी में भी गिरे हुए हो, अगर आप अपने मन को परिवर्तन करके प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो वही परमेश्वर आपका हर एक जरूरत को पूरा करेगा। मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा हर एक विषय में सफलता नहीं हो रहा है, मेरा हर एक धन का आवश्यकता है, और हर एक विषय में प्रभु आपको पूरा करेगा मेरे प्रियो। इसलिए सफलता का चाबी
परमेश्वर के ऊपर पे है। हालेलुया। सफलता का चाबी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। अब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। फिर हम लोग देखते हैं दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते कि वो उस भूसी के समान होते हैं जो बस पवन में उड़ाए जाते हैं, उस भूसी के समान होते हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह पा सकेंगे और ना पापी धर्मियों के मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है पर दुष्टों की मार्ग नाश हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको त्याग करना है। आप किसके मंडली में सभा में होना चाहते हैं? परमेश्वर के सभा में होना चाहते हैं या दुष्ट लोगों के सभा में होना चाहते हैं? अगर आप ये ध्यान को रखते हुए परमेश्वर की सभा में आप होना चाहते हैं तो आपका उद्धार है। आप परमेश्वर की सभा से आप बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर के मंडली से बाहर जा रहे हैं, परमेश्वर की सहभागिता से, परमेश्वर के रिलेशनशिप से, जो परमेश्वर आपको बनाया उससे आप दूर भाग रहे हैं, तो आप नाश की ओर जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। बोलने के लिए बहुत कुछ है मगर मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा कि ज्यादा बताने से भी वीडियो लंबा हो जाएगा। हालेलुया। फिर भी हमको समझना है कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। कल मैं एक गवाही को दे रहा था तो आज भी वो गवाही को मैं दूंगा। आज भी मैं वो गवाही को दूंगा कि प्रभु मेरे जीवन में क्या किया। हालेलुया। परमेश्वर ने और मेरे घर में एक प्रभु का दास आए थे और आप लोगों ने उनका वीडियो को भी देखा रहेंगे। उनका राजगोपाल मुंडा है बोल के नाम लिखा हुआ है। और वो आए और हमारे घर में बैठे थे तो वो बारिश के समय में जो जूता होता है, शूज होता है रबर का, उसको देख के मैंने बाहर में जा रहा था, उसको देखा, मैंने बोला कि मुझको भी लेना है, मगर मैंने परमेश्वर से मांगा भी नहीं। हालेलुया। इसलिए कहता है ना परमेश्वर हर एक विषय को आपकी जरूरत को पूरा करता है। तो मैंने उससे मांगा, परमेश्वर से मांगा भी नहीं, सिर्फ सोचा, मेरे थिंकिंग में आया कि प्रभु मैं ऐसा चीज को लूंगा। तो जैसे मैं बाहर को निकला और जस्ट घर में आया तो मेरा भाभी नया उससे भी महंगा जूता पकड़ के खड़ा हुआ है और इसको क्या करा, मेरा बुबुन का, मेरा नाम बुबुन बोल के मेरा निकनेम बुबुन है और इसका होगा कि नहीं। मुझको अचंभ लगा कि मेरा सोचने से पहले मेरा सोच अब परमेश्वर का सोच अलग है। हम सोचते हैं छोटा, मैं परमेश्वर क्या सोचता, बड़ा सोचता है। हालेलुया। और उस परमेश्वर की महान अनुग्रह दया आप लोगों के बीच में भी है। अगर आप उस अनुग्रह को पाना चाहते हैं, उस असफलता को पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के पास करीब में आना पड़ेगा। हालेलुया। मांगने से पहले मेरा परमेश्वर देता है। हालेलुया। मेरा माँ, इस कोविड से पहले क्या बात बोल रहा हूँ, चावल खत्म हो गया था और चावल खत्म हो गया तो मेरी मम्मी सोच रहे थे कैसे चावल करेंगे, मगर मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु यीशु मसीह वो जरूरत को भी पूरा किया। हालेलुया। 30 किलो जैसे किसी ने दान के तौर में दिया। अब परमेश्वर की महिमा क्या होता है, हमारे जीवन में कार्य करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हर एक विषय को मुझको मैं 2 गवाही देके आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर हर एक विषय को, जो खाने के लिए लाने पड़ते, खाना अगर अच्छा चीज खाने के लिए मन तो वो भी परमेश्वर जुगाता है। हर एक विषय को आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मेरा परमेश्वर के पास आपको आना पड़ेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास अपने जीवन को लगाना पड़ेगा, अपना कान, अपना मन, अपना हृदय। हालेलुया। तन मन से आपको क्या करना, प्रभु को खोजना पड़ेगा। हालेलुया। तन मन से प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। तन मन से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरा यहोवा खुदा परमेश्वर आज भी आपसे प्रेम करता है, जितना मुझसे प्रेम करता है उससे आपको भी उतना ही प्रेम करता है। मेरे परमेश्वर के लिए सबके लिए समान प्रेम है और जो कोई उससे पास आता है प्रभु उसके जीवन में कार्य करेगा। आइए अपने आंखों को बंद करें और उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को लगा ले। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। जीवित परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता आज की वचन के लिए। धन्यवाद पिता, जितने लोग ऐसी इस वीडियो को देखे उनके जीवन तूने आज पिता में से अद्भुत रूप से कार्य का हम विश्वास करते हैं। उनकी कमी घटी को तूने दूर किया था, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दया, अनुग्रह, सच्चाई, प्रेम उनके जीवन में दे दे पिता ईश्वर। हालेलुया। रे बाला बाला बशुदो लोकुरी बखंदला रिबांदो लखिया रे बाला बशुदो लोकुरी या बाला। धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। जितने लोग सुने पिता उनको तू आशीषित कर, दया अनुग्रह कर पिता। पवित्र आत्मा उनके जीवन कार्य कर, उनके रोग विपत्ति आपत्ति से बचा पिता और उनके हर एक जरूरत को तू पूरा कर। प्रभु जी तू हमारा प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया। विश्वास के साथ प्रार्थना को भी यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह।